आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक वीरान और सुनसान आइलैंड पर एक ब्यूटीफुल लड़की और उसका सर्वेंट फंस जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसका हस्बैंड भी वहां आ जाता है और वाइफ सर्वेंट से अट्रैक्ट हो जाती है। इस मूवी का एंड का ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि दो रिच कपल वेकेशन मनाने के लिए सी में जा रहे होते हैं, जिसमें हस्बैंड जैक, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ जेनिफर और उसके दो दोस्त होते हैं। उनके साथ एक हैंडसम केयर टेकर भी होता है जिसका नाम मैनुअल होता है। सब निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मैनुअल की जीएफ आ जाती है और उसके साथ कुछ बात विवाद हो जाता है। इसी में उसने उसको थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर जैक उसका मजाक उड़ाता है। दोनों कपल खूब एंजॉय करते हैं। अब रात हो गई होती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैक और जेनिफर अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं और बगल वाले रूम में मैनुअल भी ये सब सुनकर मजे ले रहा होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जेनिफर मैनुअल को देख रही होती है। इसी बात को लेकर जैक मैनुअल की शिकायत शिप के कैप्टन से कर देता है। कैप्टन जाकर मैनुअल को डांटता है। इस पर मैनुअल भी उसे कहता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। वहां से वो गुस्सा होकर जाने समय अपने रुमाल को फेंकता है, जो कि गलती से गैस के ऊपर गिर जाती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जैक फिशिंग कर रहा है और उसकी वाइफ एंजॉय। तभी जेनिफर देखती है कि शिप पर आग लग चुकी है। वो तुरंत ही सबको बताती है। वो लोग जल्दी से छोटी नाव में बैठकर निकल जाते हैं, मगर बड़ा शिप ब्लास्ट हो जाता है। बड़े शिप के ब्लास्ट होते ही वो लोग छोटे शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। छोटे शिप में वजन ज्यादा होने के कारण वो लोग कुछ ही दूर गए होते हैं कि वहां डूब जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जेनिफर किसी तरह से एक किनारे आइलैंड की आ गई होती है। लग रहा होता है कि कोई नहीं बचा होगा, वो इस लैंड पर अकेली ही मर जाएगी। तभी उसे पानी में एक बॉडी दिखाई पड़ती है। वो उसे निकालने जा ही रही होती है कि वहां पर मैनुअल भी आ जाता है। मैनुअल को देखकर वो बहुत खुश होती है। बॉडी को जब वो पलटते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कैप्टन है। अब कैप्टन मर चुके हैं। अब वो दोनों आइलैंड पर बिल्कुल अकेले होते हैं। वो रात वो एक साथ बैठ कर निकाल देते हैं। दूसरी सुबह वो अपने रहने के लिए एक घर टाइप का बनाते हैं। मैनुअल बीच बीच में जेनिफर के अट्रैक्टिव बॉडी को देखता भी रहता है। दोनों साथ में खाते, सोते, बिना कपड़ों के स्विमिंग करते। इसी तरह एक हफ्ते खुशी से गुजर गए। जेनिफर बेकार कीड़े खाकर ऊब चुकी है। आज वो कहती है कि कुछ जाकर फिश पकड़ के लाओ। मैनुअल को वो वैसे भी बहुत पसंद थी। वो तुरंत चला जाता है। वहाँ उसे उसका हस्बैंड अधमरी हालत में मिलता है। वह उसे तुरंत ही जेनिफर के पास लाता है। वह बहुत ही खुश होती है और वो दोनों उसकी देखभाल करते हैं। इधर जेनिफर और मैनुअल की दोस्ती बढ़ चुकी जाती है। एक दिन जैक अपनी वाइफ को मैनुअल के साथ देखता है कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उसे ये देखकर जलन होती है, मगर अभी वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए चुप रहता है। अब जैक और उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही समय साथ में रहने लगते हैं। इससे मैनुअल को जलन होने लगती है। एक दिन जैक जेनिफर से कहता है कि तुमने पक्का उसके साथ सब कुछ कर लिया होगा। इस पर जेनिफर मना करती है। फिर जैक दूसरे दिन मैनुअल के साथ अपनी वाइफ को फिशिंग करने के लिए भेज देता है। पहले तो मैनुअल को ये बात समझ नहीं आई, मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि खूबसूरत औरत उसके साथ जो जाने वाली थी। उधर वो दोनों फिशिंग करते हैं। अब दोनों वापस आकर ये देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये जैक कर रहा है। जेनिफर उसे लड़ती भी है, मगर मैनुअल खुद ही अलग रहने को तैयार हो जाता है। फिर जेनिफर आकर मैनुअल से बात करने लगती है। इस बात को देखकर जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और आकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मैनुअल इस पर कहता है कि अब से मैं तुम्हें अपनी पकड़ी हुई मछलियां नहीं खिलाऊंगा। जैक भी मान जाता है। वो कुछ खाना पकड़ने के लिए जाता है तो वो बस बेकार कीड़ा ही पकड़ पाता है और वो उसे खाकर बीमार पड़ जाता है। जब वो मछलियां पकड़ने जाता है तो वो उसमें भी नाकाम हो जाता है। मजबूरन उसकी वाइफ को भूखा रहना पड़ रहा होता है। तभी उसकी वाइफ ने देखा कि मैनुअल ने कुछ मछलियां पकड़ी होती हैं, तो वो उसके पास आती है और खाना खाने को कहती है। पहले तो मैनुअल उसे देने से मना करता है। फिर वो कहती है कि अगर वो उसे खाना देगा तो वो उसे एक किस करेगी, तो वो तुरंत ही मान जाता है। फिर जब जैक वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने मछलियां खाई हैं मैनुअल के साथ। इस बात से वो गुस्सा होकर उसे लड़ने लगता है, क्योंकि जैक मछलियां पकड़ने में नाकाम हो रहा होता है। तो उसने मैनुअल का पानी वाला चश्मा चुरा लिया। जब मैनुअल को ये बात पता चलती है तो वो उससे मारने जा रहा होता है, तो जेनिफर उसे रोकती है। इसी बीच दोनों बहुत करीब आ गए होते हैं। मैनुअल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो जेनिफर मना करती है, उसके बाद वो भी मैनुअल के साथ इस पल को
एंजॉय करने लगती है। दोनों खूब एंजॉय करते हैं। ये सब होने के बाद जेनिफर मैनुअल से कहती है कि वो ये बातें जैक को ना बताए। अब कुछ जैक मछलियां पकड़ कर लाता है और वो जेनिफर को देखते ही उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। इस पर वो बहुत ही गुस्सा होता है और अपनी वाइफ को मारते हुए मैनुअल के पास छोड़ देता है। जैक वहाँ से गुस्सा होकर दूसरे साइड चला जाता है। इधर दोनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन दिखाया जाता है कि जैक को एक छोटी नाव मिली होती है। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ से वो भगा देता है। अब वो नाव को सही करने लगता है। अब जेनिफर अकेली होती है तो उसके पास चली जाती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो वो उससे कहता है कि तुम बस मेरे साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ। वो ये सुनकर बहुत गुस्सा करती है और वहां से वो चली जाती है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नाव पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। अब जब जैक मछलियां पकड़ने गया होता है तो वो दोनों उसकी नाव लेकर भागने लगते हैं। जैक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है कि वो इस बात को लेकर ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ है। मैनुअल और जेनिफर को दिखाया जाता है कि वो थोड़ी ही दूर गए होते हैं कि वहां पर वो उनके नाव से पानी घुसने लगता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि जैक ने ये सब जानबूझकर किया होता है। अब वो बड़े आराम से उनके वापस आने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच वो उनकी झोपड़ी में आग भी लगा देता है। अब कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जब मैनुअल वहां से वापस आ गया होता है। वो उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है मगर एक नुकीला डंडा उसके पीछे घुस जाता है। अब जैक ने अपनी वाइफ को बांधा होता है और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला ही होता है। वहां पर मैनुअल आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जेनिफर को किसी तरह से वहां से बचा लेता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जैक उन दोनों को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़े होते हैं। उसी पेड़ के नीचे जैक भी आ जाता है। तभी घायल होने के कारण मैनुअल का खून गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। वो उसे देख लेता है, तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वो नीचे गिर जाता है। जैक उसे मारने ही वाला होता है कि जेनिफर पेड़ से उसके ऊपर कूद जाती है मैनुअल को बचाने के लिए। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं। मौका देखकर मैनुअल ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाला होता है मगर घायल होने के कारण वो खुद ही एक नुकीली चीज पर गिरकर मर जाता है। इनका ट्विस्ट देखने से पहले अगर आप लोग वेब सीरीज और मूवीज को देखने के दीवाने हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और बायो में है। आखिरी के सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर अकेली ही लेटी होती है। वहाँ पर एक फिशिंग बोट गलती से आ जाती है। जेनिफर इतने दिनों बाद किसी दूसरे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या कोई और भी है यहाँ। जेनिफर इस पर बताती है कि कोई नहीं। अब वो उसके साथ बोट पर बैठ कर जाने लगती है। इसी बीच हमें जैक को दिखाया जाता है कि वो फिशिंग कर रहा होता है। वो बोट को देखकर बहुत खुश होता है। वो जेनिफर की ओर आवाजें लगाता है मगर वो उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देती है। हमें पता चलता है कि वो उसे मैनुअल की मौत को लेकर माफ नहीं कर पाई होती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब जैक का क्या होगा। ये ब्यूटीफुल रोमांटिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है भाइयों। ऐसी ही मूवी देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के मूवी वीडियो एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें।